जीवित पुत्रों को देख नहीं पाई, कम से कम मरे हुए पुत्रों का दर्शन करना चाहती। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय को साथ लगा दिया और महारानी गांधारी कुरुक्षेत्र के मैदान में आती है अपने पुत्रों के दर्शन की अभिलाषा लेकर। लेकिन 26 दिनों से जो भूखी हो, आज उनकी नजरों में एक बेड़ का पेड़ कुरुक्षेत्र के मैदान में दिख पड़ा और बेड़ के पेड़ में एकदम पीले पीले बेर लगे हुए। अब कोई भूखा हुआ सामने एकदम पड़ोसा हुआ थाली हो तो बताइए उसकी क्या दशा हो। मन करेगा किसी तरह छीन करके भी खा। जब बेर पर दृष्टि पड़ी तो मैया गांधारी की भूख और तीव्र हो गई और मैया गांधारी उस बेर को जब तोड़ने का प्रयास करती है तो भगवान की माया पेड़ और ऊंचा हो जाता। मैया गांधारी की भूख और इतनी तीव्र हो गई, उचक करके जब पेड़ को तोड़ने का प्रयास की तो पेड़ का पेड़ थोड़ा और ऊंचा हो गया। जब बेर नहीं टूटा तो बगल में लाश पड़ी हुई थी और इतनी बेसुध थी कि लाश को खींच करके लाई और उसी पर पैर दे करके जब बेर को तोड़ने का प्रयास की तो महाराज बेर का पेड़ और ऊंचा हो गया। एक नहीं 5 लाश को जोड़ करके जब पैर रख करके और बेर तोड़ने का प्रयास करी तो बेर का पेड़ ही लुप्त हो गया। और ये तो भगवान की माया थी। और तभी भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश वहां प्रकट होते और जब भगवान श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ी मैया गांधारी की तो सर लटक गया, सर झुक गया। भगवान कहते कि मैया ये क्या हो रहा है, क्या कर रही हो आप। मैया गांधारी कहती है कि हे कृष्ण, आज मैं अपना अनुभव आपको बताऊं क्या। कि वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात कष्ट क्षुधा। हे वासुदेव, आज मैं अपना अनुभव तुम्हें बता रही हूं क्या। जीवन में सबसे बड़ा कष्ट है वासुदेव जरा कष्टम, सबसे बड़ा कष्ट है कि जवान से फिर वृद्ध हो जाना। ये कष्ट का घर है। जवान थे तो आपकी बात सभी मानते थे, लेकिन वृद्ध हो गए तो आपको बड़ा निवेदन करना पड़ता और फिर भी आपकी बातें नहीं रहती। वासुदेव जरा कष्टम, और उससे भी भारी कष्ट है कि वृद्धापन में निर्धन हो जाना। कोई वृद्ध हो, घुटने से लाचार हो, कमर से लाचार हो और ऊपर से कहीं पेंशन ना आता हो, महाराज निर्धन हो, कोई देखने वाला भी ना हो, तो ये सबसे बड़ा कष्टकारी। लेकिन हे वासुदेव, जीवन में जो हमने अनुभव की है ना, उससे भी बड़ा कष्ट क्या है कि वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम। और सबसे बड़ा कष्ट पुत्र शोक महाकष्टम, और उससे भी बड़ा कष्ट है माँ बाप के सामने में पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो माँ बाप के लिए इससे बड़ा कष्टकारी क्या हो। लेकिन हे वासुदेव, सबसे बड़ा कष्ट अगर आप पूछ रहे हो तो जीवन में सबसे बड़ा कष्ट है क्या,
भूख लगी हो और भोजन ना मिल रहा हो, सबसे बड़ा कष्ट यही है, और इसका हमने अनुभव किया है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, जीवन में सबसे बड़ा कष्ट है भूख, क्योंकि भूख को कोई सह नहीं सकता। लेकिन आज आपके मुखारविंद से जो कथा अमृत का पान कर रहा हूं ना, तो सबसे वो भूख भी अब समाप्त हो गई। ना प्यास लग रही है, ना भूख लग रही। हे प्रभु, आप ही जरा विचार कीजिए, एक जगह रसगुल्ला बट रहा हो और एक जगह शक्कर बट रहा हो, तो ज्यादा लोग शक्कर की तरफ जाएंगे कि रसगुल्ला खाने जाएंगे? महाराज, शक्कर के पास तो एक भी लोग नहीं बचे। जब रसगुल्ला मिल रहा तो शक्कर खाने की क्या जरूरत? परीक्षित जी महाराज कहते हैं, जब आपके मुखारविंद से कथा अमृत का पान कर रहा हूं, तो फिर महाराज वो तुक्ष अन्न और फिर उस जल की तरफ हम क्यों जाए? कुछ नहीं हो रहा है। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि राजन, एक बात बताओ, आपको इस कृष्ण कथा से इतना प्रेम कैसे है? और इस कृष्ण कथा से होता क्या है? आप जो कृष्ण कथा सुनने में इतने मग्न हो रहे हो, तो कृष्ण कथा से होगा क्या? परीक्षित जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, कि निप्रीत तरसै रूप की यमाना, भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामा, को उत्तम अश्लोक गुणानुवादा, पुमान विरजेत बिना पसुखना। परीक्षित जी महाराज ने कहा, निवृत्त तरसै रूपगी अमानाद, भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामाद। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, ये कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है सरकार। भवरोग क्या है? कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मरण का चक्कर ही ये भवरोग है। जन्म में भी वही दुख और मरण में भी वही दुख, और जो ये बार बार का चक्र चलता रहता है, इसी को भवरोग कहते हैं। परीक्षित जी महाराज ने कहा, ये कृष्ण कथा उसी भवरोग की मीठी दवा है। क्या? दवा तीन प्रकार की होती। एक एलोपैथिक दवा खाइए, एक आयुर्वेदिक दवा खाइए, एक हेम्योपैथिक दवा खाइए। एलोपैथिक दवा में एक परेशानी है, क्या? कहीं दवाई ओवरडोज हो गई तो फिर परेशानी, कहीं गलत दवाई हो गई तो रिएक्शन का डर है। आयुर्वेदिक दवाई में क्या है? आयुर्वेदिक दवा आप लेते हैं तो दवा कड़वी होती है, खाने में अच्छा नहीं लगता है, एकदम मुख तीता तीता या कड़वा कड़वा हो जाता है, होता है कि नहीं? लेकिन सबसे मीठी दवाई क्या है? हेम्योपैथिक दवाई। मन भी मीठा हो जाएगा, रोग भी समाप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित जी महाराज ने कहा, ये कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है। तपस्या साधना ये सब भी भवरोग की दवा है। तो कोई दवा कड़वी है, कोई खट्टी है, कोई महाराज दवाई तीता है, फीका है। लेकिन ये कृष्ण कथा क्या है? आपका भवरोग भी समाप्त हो गया, और श्रवण करने में भी आपको प्यारा लगा। उतनी देर आप श्रवण किए और आपका भवरोग का वह रोग समाप्त हो रहा है। ऐसी कथा में हम सब उपस्थित हुए हैं। और कल
हम सबों ने गोकुल में धूमधाम के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया और बड़ी जल्दबाजी में हम सब जन्मोत्सव मनाए, क्योंकि कल काफी विलंब हो गया और लंबी दूरी तय करना पड़ा और इसलिए कल विलंब हुआ। आइए उस कथा में हम लोग प्रवेश करें, लेकिन भाव के साथ एक बार